सालों की गरीबी और अपमान सहने के बाद जब अचानक घर में दिखने लगे ये तीन गुप्त संकेत, तो कैसे रातों रात बदल गई माधव की किस्मत। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने अपने जीवन में केवल संघर्ष और आंसू देखे थे। यह कहानी है विश्वास की, सब्र की और उन ईश्वरीय संकेतों की जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब समय बदलता है तो कुदरत पहले ही बता देती है। आइए इस भावुक कहानी के सफर पर चलते हैं। काशीपुर गांव के एक छोटे से टूटे फूटे मकान में माधव अपनी पत्नी सुमित्रा और 7 साल के बेटे सूरज के साथ रहता था। माधव कभी गांव का एक हुनरमंद कारीगर हुआ करता था, लेकिन समय की मार ऐसी पड़ी कि उसकी छोटी सी दुकान आग में जलकर खाक हो गई। सर पर कर्जा इतना बढ़ गया कि अब उसे महाजन के सामने नजरें उठाने में भी शर्म आती थी। घर की हालत ऐसी थी कि अगर सुबह चूल्हा जलता तो शाम के भोजन की चिंता दोपहर से ही सताने लगती। माधव दिन भर मजदूरी की तलाश में भटकता और शाम को जब घर लौटता तो उसका चेहरा उतरा हुआ होता। एक रात माधव बहुत परेशान था। महाजन ने उसे धमकी दी थी कि अगर अगले महीने तक ब्याज नहीं दिया तो वह उनका पुश्तैनी मकान नीलाम करवा देगा। माधव अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ बैठा और रुआसे गले में से बोला, सुमित्रा, मुझे लगता है कि अब हमारे दिन कभी नहीं फिरेंगे। ईश्वर भी शायद हमसे रूठ गया है। मेहनत करता हूँ लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता, अब तो बस मौत का ही सहारा बचा है। सुमित्रा, जो एक बहुत ही संस्कारी और धर्म में विश्वास रखने वाली महिला थी, उसने माधव के मुंह पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन विश्वास अडिग था। वह बोली, ऐसा मत कहिए, वक्त बुरा है लेकिन हमारा हौसला नहीं। मैंने सुना है कि जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तो सवेरा होने ही वाला होता है। भगवान पर भरोसा रखिए, वह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अगली सुबह एक अजीब घटना हुई। सुमित्रा जब रसोई में गई तो उसने देखा कि चावल के डिब्बों के पास काली चींटियां की लंबी कतार लगी हुई है। वे चींटियां कतार में चल रही थी और कुछ दाने लेकर जा रही थी। आमतौर पर कोई भी गृहिणी होती तो शायद झाड़ू से उन्हें हटा देती, लेकिन सुमित्रा को अपनी दादी की कही हुई बात याद आ गई। उसने चींटियों को हटाया नहीं बल्कि डिब्बे से थोड़ी सी शक्कर निकालकर उनके रास्ते में डाल दी। माधव यह देख रहा था। वह झुंझलाकर बोला, अरे भाग्यवान, यहाँ खुद के खाने के लाले पड़े हैं और तुम चूटियों को दावत दे रही हो। ये शक्कर बचा कर रखो, बेटे की दूध में डालनी होगी। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माधव, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर घर में अचानक काली चींटियां समूह में दिखने लगे और वे खाने पर टूट पड़े तो यह साक्षात माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह बरकत की निशानी है। आप देखिएगा, कुछ अच्छा होने वाला है। माधव ने एक गहरी सांस ली और काम की तलाश में निकल गया। उस दिन उसे काम तो नहीं मिला, लेकिन जब वह दोपहर में एक पेड़ के नीचे थका हारा बैठा था तो अचानक उसके दाहिनी हथेली में तेजी खुजली होने लगी। वह बार बार अपनी हथेली रगड़ रहा था। तभी से वहाँ के गांव के बुजुर्ग पंडित जी गुजर रहे थे। उन्होंने माधव को हथेली रगड़ते देखा तो रुक गए। पंडित जी ने पूछा, क्या हुआ माधव बेटा, हाथ में क्या हुआ? माधव ने कहा, कुछ नहीं काका, पता नहीं क्यों आज सुबह से सीधे हाथ में बहुत खुजली हो रही है। लगता है कोई बीमारी होने वाली है। दवा के पैसे भी नहीं है। पंडित जी जोर से हंसे और बोले, अरे पगले, इसे बीमारी नहीं किस्मत कहते हैं। पुरुष के दाएं हाथ में और स्त्री के बाएं हाथ में खुजली होना धन प्राप्ति का संकेत होता है। यह वास्तु का नियम है। लगता है तेरी कंगाली के दिन जाने वाले हैं। माधव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए सोचा कि काका भी मजाक कर रहे हैं। जिसकी जेब में फूटी कौड़ी न हो उसके पास धन कहाँ से आएगा। दोस्तों, कहानी में आगे क्या चमत्कार हुआ यह जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर सदा माँ लक्ष्मी का वास हो और आपके परिवार पर कभी कोई संकट ना आए, तो अभी इस वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। शाम को जब माधव घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के मुख्य द्वार पर एक सफ़ेद गाय खड़ी रंभा रही है। सुमित्रा दौड़कर अंदर गई और घर में बची हुई आखिरी रोटी और थोड़ा सा गुड़ लेकर आई। उसने बड़े प्रेम से गाय को रोटी खिलाई और उसके माथे पर हाथ फेरा। माधव ने पूछा, यह क्या कर रही हो? यह हमारी आखिरी रोटी थी। सुमित्रा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बोली, आप नहीं समझेंगे, सुबह काली चींटियां और अब शाम को गोधूली बेला में गाय का द्वार पर आकर रंभाना यह साधारण संकेत नहीं है। मेरी माँ कहती थी कि जब गाय खुद चलकर द्वार पर आए तो समझो स्वयं नारायण और लक्ष्मी जी ने दस्तक दी है। हमारे कष्ट अब कटने वाले हैं। उस रात माधव को नींद नहीं आ रही थी। वह करपटे बदल रहा था। तभी उसने देखा कि दीवार पर 3 छिपकलियां एक साथ बैठी थी। उसने सुना था कि एक साथ 3 छिपकलियों का दिखना भी बहुत शुभ होता है। वह सोचने लगा, क्या सच में सुमित्रा की बातें सही हैं या यह सब बस मन का वहम है। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी करीब 4 बजे माधव की नींद अचानक खुल गई। अमूमन वह देर से उठता था लेकिन आज उसकी आंखें एकदम से खुल गई, जैसे किसी ने उसे जगाया हो। चारों तरफ शांति थी। तभी उसे दूर से किसी मंदिर से शंख की ध्वनि सुनाई दी। ओम। शंख की वह पवित्र गूंज उसके कानों में मिश्री की तरह घुली। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में नींद का खुलना और शंख की आवाज़ सुनाई देना इस बात का प्रमाण है कि वह आपके जीवन का बुरा अध्याय बंद हो चुका है और नया अध्याय शुरू होने वाला है। माधव को एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। उसने नहा धोकर सूर्य देव को जल चढ़ाया और उसके सालों से नहीं किया था। तभी उसका बेटा सूरज दौड़ता हुआ आया और बोला, पिताजी पिताजी, देखिए छत पर क्या है। माधव घबरा गया। वह दौड़कर छत पर गया। वहां उसने देखा कि एक कोयल मुढेर पर बैठकर मीठी आवाज में कूक रही थी और पास ही एक उल्लू बैठा था जो दिन के समय कम ही दिखता है। उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन है और कोयले समृद्धि का प्रतीक। सुमित्रा भी वहां आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब तो विश्वास कीजिए, प्रकृति चीख चीख कर कह रही है कि हमारा समय बदल रहा है। आप आज शहर जाइए। मेरा दिल कहता है कि आज आपको खाली हाथ नहीं लौटना
रखना पड़ेगा। पत्नी के विश्वास और इन लगातार मिल रहे संकेतों ने माधव के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। वह तैयार हुआ और शहर जाने के लिए निकला। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, कुछ कदम चलने पर सड़क के किनारे एक कुत्ता मुंह में रोटी दबाकर आता हुआ दिखाई दिया। माधव ठिठक गया। उसे याद आया कि बुजुर्ग कहते थे कि अगर किसी काम पर जाते समय कुत्ता मुंह में रोटी लाता दिखे तो वह कार्य 100% सफल होता है और धन लाभ होता है। माधव के कदम अब और तेज हो गए। वह शहर पहुंचा। वह पुराने लोहे के और कबाड़ के गोदामों में काम मांग रहा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी धूल से सनी हुई तस्वीर पर पड़ी जो कबाड़ के ढेर में फेंकी हुई थी। वह तस्वीर एक पुराने राजा की थी। माधव को पुरानी चीजों की थोड़ी समझ थी क्योंकि उसके दादाजी पुरानी कलाकृतियों के शौकीन थे। उसने कबाड़ी वाले से पूछा, भैया यह तस्वीर कितने की है? कबाड़ी वाले ने तंबाकू थूकते हुए कहा, अरे ले जा भाई, कचरा है, 20 रुपए दे दे। माधव के पास जेब में केवल 30 रुपए थे जो उसके जाने का आने का किराया था। लेकिन पता नहीं क्यों उसके मन में एक आवाज़ आई। उसने वह 20 रुपए दिए और तस्वीर ले ली। अब उसके पास घर लौटने के पैसे नहीं थे। वह तस्वीर लेकर पैदल ही बाजार की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक बड़ी एंटीक शॉप, पुरानी चीज़ों की दुकान दिखी। वह झिझकते हुए अंदर गया। दुकान का मालिक एक पारखी जौहरी जैसा लग रहा था। माधव ने डरते डरते वह तस्वीर टेबल पर रखी और बोला, मालिक क्या आप इसे खरीदेंगे? दुकानदार ने पहले बेरुखी से देखा, फिर उसने अपना चश्मा ठीक किया। जैसे ही उसने तस्वीर की धूल हटाई और गौर से देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह तस्वीर एक बहुत ही दुर्लभ और पुरानी पेंटिंग थी जो सालों पहले किसी महल से गायब हुई थी। दुकानदार ने माधव की तरफ देखा और कांपती आवाज़ में पूछा, तो तुम इसे कहाँ से लाए? तुम्हें पता है यह क्या है? माधव घबरा गया। बाबूजी, मैंने तो कबाड़ से ली है। अगर काम की नहीं है तो मैं ले जाता हूँ। दुकानदार ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं, यह बेशकीमती है। मैं तुम्हें इसके लिए अभी 50,000 रुपये दे सकता हूँ। बोलो दोगे? माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। 50,000! इतने में तो सारा उसका कर्ज उतर जाता और दुकान फिर से शुरू हो जाती। लेकिन माधव ईमानदार था। उसने सोचा शायद दुकानदार मजाक कर रहा है। तभी दुकानदार ने सोचा कि कहीं माधव मना ना कर दे, तो उसने कहा, देखो भाई, सच तो यह है कि इसकी कीमत और भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अभी मेरे पास नगद 1 लाख रुपए हैं। तुम यह 1 लाख रखो और यह तस्वीर मुझे दे दो। माधव को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। 1 लाख रुपए! उसने कांपते हाथों से पैसे लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया सुमित्रा का वह अटूट विश्वास, वह काली चींटियां, वह गाय, वह हथेली की खुजली, वह शंख की आवाज़। सब कुछ सच था। प्रकृति उसे पहले ही बता रही थी कि उसका जीवन बदलने वाला है। माधव की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जब वह घर लौटा तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को चौंका दिया। लेकिन उस रोमांचक मोड़ पर जाने से पहले अगर आपको यह कहानी दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ चुन चुन कर लाते हैं। 70% लोग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे परिवार का हिस्सा बने और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। माधव जब 1 लाख रुपए लेकर घर की तरफ दौड़ रहा था तो रास्ते में उसे गन्ने का एक खेत दिखा। सुबह सुबह गन्ने का दिखना भी धन आगमन का बहुत बड़ा संकेत होता है। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। वह घर पहुंचा और उसने पैसों की गड्डी सुमित्रा के हाथों में रख दी। सुमित्रा पैसे देखकर रो पड़ी। उसने पैसे को माथे से लगाया और फिर अपने घर के मंदिर में रख दिया। मैंने कहा था ना माधव, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, सुमित्रा ने सिसकते हुए कहा। अगले ही दिन माधव ने महाजन का सारा कर्जा चुका दिया। महाजन जो माधव की बेइज्जती करने के लिए तैयार बैठा था, पैसे देखकर हक्का बक्का रह गया। माधव ने अपनी पुरानी दुकान फिर से शुरू की। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुका। वास्तु शास्त्र के अनुसार जब अच्छे कुछ दिन आते हैं तो चारों तरफ से आते हैं। कुछ दिनों बाद माधव को पता चला कि उसने जिस कबाड़ी से यह तस्वीर ली थी उस जगह के पास ही माधव की एक छोटी सी पुश्तैनी जमीन थी जो बंजर पड़ी थी। सरकार ने वहां से एक हाईवे निकालने का ऐलान किया और उस बंजर जमीन की कीमत रातों रात आसमान छू गई। जिस जमीन को जो कोई कौड़ियों में नहीं पूछता था, उसके लिए माधव को लाखों रुपए का मुआवजा मिला। अब माधव के घर में पक्की छत थी। बेटा सूरज अच्छे स्कूल में जाने लगा। सुमित्रा ने घर के आंगन में तुलसी का एक भव्य पौधा लगाया जो देखते ही देखते खूब घना और हरा भरा हो गया। याद है ना, तुलसी का अचानक हरा भरा होना भी अपार धन का संकेत था। एक रात सुमित्रा ने सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वह एक कमल के फूल पर बैठी है और एक लाल साड़ी पहनी हुई स्त्री उसे आशीर्वाद दे रही है। अगले ही दिन माधव को शहर के सबसे बड़े व्यापारी ने अपनी फैक्ट्री में पार्टनर बनने का प्रस्ताव दिया। वह परिवार जो कल तक दाने दाने का मोहताज था, आज गांव का सबसे प्रतिष्ठित परिवार बन गया था। लेकिन माधव और सुमित्रा ने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। वे आज भी चींटियों को शक्कर डालते हैं, गाय को पहली रोटी खिलाते हैं और अगर कभी शंख की आवाज़ सुनाई दे तो हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने समझा कि यह संकेत केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि प्रकृति की भाषा है। जब आप सही कर्म करते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो पूरी कायनात आपको सफल बनाने में जुट जाती है। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में बुरा वक्त एक परीक्षा की तरह होता है। जब भी आप हताश हो तो अपने आसपास
आसपास के संकेतों को देखें। हो सकता है कि चींटियों की कतार में चलना या सुबह किसी शंख की आवाज़ या हथेली की खुजली आपको यह बताने की कोशिश कर रही है कि हिम्मत मत हारना, तुम्हारा समय बदलने वाला है। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों का हाथ नहीं छोड़ता। ज़रूरत है तो बस सुमित्रा जैसे अटूट विश्वास की और माधव जैसी ईमानदारी की। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कोई शुभ संकेत हुआ है जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी आपके दिल को तक पहुंची है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं उन्हें भी उम्मीद की किरण मिल सके। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय माँ लक्ष्मी।